2021 की तरफ फिर से 2024 में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और यह आंदोलन दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी किसानों ने इसका नाम रखा है। और इसका जो मिशन है इस आंदोलन का, दिल्ली चलो। और किसानों ने दिल्ली जाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा और पंजाब और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे किसानों को रोक रही है, लेकिन किसान फिर भी रुक नहीं रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस से आगे निकल चुकी है। और लेकिन यहाँ पे पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वहाँ पे अपने बैरिकेडिंग का प्रयोग कर रहा है, लेकिन किसान इतना जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। किसान ने भी पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब किसान इससे भी आगे बढ़ गए तो यहाँ पे पुलिस ने, यहाँ पे वो अपने किसान ट्रैक्टर के साथ आ रहे थे, पुलिस ने क्या किया कि रास्ते में कील गाड़ दी, जिससे कि उनकी मतलब ट्रैक्टर की जो यहाँ पे गाड़ी है उसके पंचर हो जाए और उनके पैर में कील चुभ जाए, ताकि आगे ना आ पाए और दिल्ली तक ना पहुंच पाए जो उनका मिशन है। लेकिन किसानों ने भी इतना जल्दी हार नहीं माना और उन्होंने कील को क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया, और जिससे वो फिर आगे बढ़ने लगे। और इतना ही नहीं, सरकार ने किसानों को ऊपर टीयर गैस का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दी थी और टीयर गैस को ड्रोन से हरियाणा पुलिस ने छोड़ना शुरू किया किसानों के ऊपर। लेकिन किसानों ने भी अपने देसी जुगाड़, इतना टैलेंट होते हैं किसान के अंदर, उन्होंने अपने देसी जुगाड़ पतंग से ड्रोन को यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से गिराने की कोशिश की है। तो किसान इतना जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं, वो बहुत ही परिश्रम करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन उठता है, किसान की मांग क्या है और सरकार किसान की मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही है। तो सभी चीजें हम यहाँ पे पूरा डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं किसान की मांग क्या है। इंपॉर्टेंट मांग है वो है एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थक मूल्य। इसका साफ पता चल गया कि जो इसका समर्थक मूल्य है, किसानों को जरूर समर्थक मिलेगा इससे, इसलिए किसान इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एमएसपी आया कहाँ से और किसने लाया। तो एमएसपी सबसे पहले लाने की कोशिश जो किया है एमएस स्वामीनाथन ने किया है। एमएस स्वामीनाथन जी, हाँ, जिनको हरित क्रांति भारत में लाया था, जिसको हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है, इनको 2024 में हरित क्रांति के क्षेत्र भारत रत्न भी दिया जा रहा है। तो सरकार के साथ इन्होंने 2004 में बैठक किया था और इन्होंने किसानों के लिए लड़ा था, एक किसानों के लिए एक आइडल बनकर उभरे थे। सरकार के साथ बैठक किया और इन्होंने मीटिंग में बात की, किसानों को एक एमएसपी दिया जाए, एमएसपी कानून बनाया जाए, जिसकी आज वो किसान मांग कर रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन ने 2004 में इसका रिपोर्ट किया एमएसपी का, और 2006 में सरकार इसको एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि किसानों के लिए एमएसपी नियम जरूर बनाया जाएगा। लेकिन 2006 के बाद 2020 और 21 आ जाता है, तब तक एमएसपी को नहीं बनाया जाता है। किसान ने क्या किया कि 2020 और 21 में फिर से आंदोलन किया। उनको याद आ गया कि एमएस स्वामीनाथन ने हमारे लिए एक एमएसपी की मांग की थी, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ, अभी तक बना नहीं। तो किसानों ने 2020 और 21 में फिर आंदोलन किया। तो सरकार ने इस आंदोलन के दौरान फिर किसानों से बोला था एमएसपी नियम लागू कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन 2020 और 21 के बाद 3 साल बीत गए, 2024 आ चुका है, जो कि एक चुनाव होने वाला है, तब पर भी यहाँ पे एमएसपी इनका कानून नहीं बनाया गया। तो किसानों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। 2024 में भी किसान की वही मांग है इस आंदोलन में कि हमको एमएसपी दिया जाए, हमारे नियम में एमएसपी को बनाया जाए। और तब समझते हैं हम यहाँ पे एमएसपी क्या है और एमएसपी से क्या फायदा होगा किसान को, जिसकी मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एमएसपी को समझते हैं। एमएस स्वामीनाथन ने एमएसपी को बताया था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसमें क्या होगा, किसान अगर कोई भी खेती करता है, जैसे गेहूं की भी खेती करता है, तो उसमें किसान क्या करता है, अपनी कुछ लागत लगाता है, कुछ पैसे को लगाता है उसको उत्पन्न करने में। तो उसको सिंचाई करनी पड़ेगी, जुताई करनी पड़ेगी, और यहाँ पे उनको बीज की भी खरीदना पड़ता है आजकल। तो इसमें कुछ ना कुछ किसान उत्पादन के लिए पैसा लगाता है, जो लागत लगती है। और उसके बाद क्या करता है, उत्पादन के दौरान वो जो किसान उत्पादन करता है, अगर गेहूं को उत्पादन कर रहा है, व्यापार को बेचता है। जो व्यापार होते हैं उनको कम पैसे में, मजबूरी में उनको किसान को बेचना पड़ता है, उनको उतना लाभ नहीं हो पाता, जितना वो लागत लगाते हैं, जितना वो लाभ कमाना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाता। तो एमएसपी कहता है कि किसान को लागत से 50% प्लस इनको लाभ दिया जाएगा। अगर एमएसपी नियम सरकार बनाती है तो उनको क्या करती है, सरकार खुद इनके उत्पादन को खरीदेगी। जो उत्पादन खरीदेगी, किसान जितना भी लागत लगाएगा उससे 50% एक्स्ट्रा इनको पैसा दिया जाएगा। अगर जैसे किसान 1000 रुपये लगा करके अगर किसी गेहूं को उत्पादन कर रहा है, किसी अन्य का, किसी फसल को उत्पादन कर रहा है, अगर 1000 रुपये लगा के, तो उसका 50% लागत से एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब कुल टोटल मिला करके 1500 रुपये इनको दिया जाएगा। तो इस तरह से एमएसपी की किसान की मांग है। वो चाहता नहीं कि व्यापार हमको मजबूरी में, हमें कम पैसे में हमारी जो उत्पादन उसको खरीदे। वो चाहते हैं कि सरकार उत्पादन को खरीदे और हमें 50% प्लस एक्स्ट्रा लागत से ज्यादा पैसा दे। ये एमएस स्वामीनाथन का जो एमएसपी था, रिपोर्ट था, वो ये कहता है। इसलिए किसान इसकी मांग कर रहे हैं। किसान के इस नियम को, इस मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही है एमएसपी को, तो हम बता दें यहाँ पे जो हमारा हाल ही में बजट पास हुआ है, जो हमारा बजट पास हुआ है वो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का पास हुआ है। और अगर एमएसपी नियम कानून सरकार बनाती है तो इसमें सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए का इनको
नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सरकार इस कदम को नहीं उठा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है और किसान को एमएसपी कानून नहीं दे रही है और एमएसपी के लिए किसान को दिल्ली आने से रोक रही है। और दूसरी जो किसान की मांगे हैं, 2020 और 21 में एमएसपी के लिए मैंने आपको बताया किसान ने आंदोलन किया था, जिसमें क्या हुआ था, लखीमपुर में 8 किसानों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुआ है, जो 8 किसानों की मौत हुई है, उनके घर मुआवजा दिया जाए और उनके घर एक सरकारी नौकरी दिया जाए। कुल मिलाकर किसानों का यह कहना है कि उनको एक एमएसपी कानून दिया जाए और लखीमपुर घटना में मुआवजा दिया जाए उनके घर वालों की, और उनको एक सरकारी नौकरी घर को दिया जाए, इनका यह कहना है। कुल इससे मिलाकर के यहाँ पे 40 लाख रुपए करोड़ का यहाँ पे नुकसान आने वाला सरकार को, और जो पूरा बजट पास हुआ है 45 लाख करोड़ का। तो इसलिए सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं अपना एमएसपी और लखीमपुर घटना का। इस प्रकार किसान की और भी मांगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एमएसपी क्या है, किसान की मांगे क्या है, आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपका क्या राय है किसान के लिए, इनको एमएसपी कानून मिलना चाहिए, इनको आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट में करके बता सकते हैं अपनी राय को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।